हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। और इससे पहले के सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें एक संख्या दिया गया है, लेकिन ये क्या है, इसमें हम कितना और जोड़ दें कि हमको पूरा वर्ग संख्या मिल जाए। ठीक है, और जो संख्या मिलेगा उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो इसका नियम क्या कहता है, सबसे पहले जो दी गई संख्या से है हमें क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना तो हम आपको सिखाई है। 252 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। तो एक जोड़ा ये लगा, ये 2 अकेला बच गया। तो अब हमें जो है वर्ग संख्या से ही भाग लगाना है। तो देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो ये तो 2 है ना, यानी 4 से छोटा है। तो हमें कितना लगाना होगा, 1 से लगाना होगा, क्योंकि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो 1 एकम 1, गुना करके अंदर और जोड़ के बाहर। तो 1 और 1 2, जोड़ के यहाँ लिखेंगे और गुना करके अंदर। तो 2 में से 1 घटा तो कितना बचा, 1। अब कभी भी ऊपर से उतरेगा तो संख्या जोड़ा में उतारेंगे। तो ये 5 और 2 उतर गया। अब ये कितना बन गया, 152। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ किस संख्या से हम भाग लगा सकते हैं। तो कम से कम 6 से तो भाग लगा सकते हैं, क्योंकि 6 दूना 12 होता है। यहाँ आगे में क्या दिख रहा है, 15। ठीक है, तो 6 से यहाँ हम भाग लगा रहे हैं। तो जब 6 से भाग लगाएंगे तो 6 छक 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15। तो हम देख रहे हैं ये आपका कितना है ये तो बड़ा हो गया, तो आपको 5 से ही लगाना होगा। तो यहाँ हम 5 से लगाएंगे। तो यहाँ हम 5 से लगाएंगे। तो जब 5 से लगा रहे हैं तो कितना होगा, ये 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, ये कट गया। यहाँ 5 5 10, ये 0। तो हमारा शेषफल क्या आया, यहाँ वो ध्यान नहीं देना है, हमें बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 15। यानी कम से कम ये जो संख्या है वो 15 के वर्ग से बड़ा है, तभी ना शेषफल यहाँ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, इससे एक ऊपर जाना होगा, यानी जो आंसर आया है उससे एक ऊपर। तो 15 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 16। यानी 16 का वर्ग से हमें इस संख्या को घटाना होगा। तो लिखेंगे वांछित संख्या बराबर वांछित संख्या बराबर, यहाँ 15 का स्क्वायर पूरा आ रहा है, इसलिए इससे एक ऊपर, यानी कि 16 का स्क्वायर में से हमें दी गई संख्या को घटाना है, यानी 252 को घटाना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है तो हम क्या करें, 16 को 16 से गुना करेंगे, या फिर सिंपल सा नियम है, पहला जो आगे में संख्या है उसका आप वर्ग कीजिए। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 36 का 6 हासिल 3। अब ये संख्या और इसका तीनों को गुना करेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 और हासिल में कितना था 3, 15, 15 का 5 हासिल 1। अब आगे दी गई संख्या का वर्ग करेंगे तो 1 का क्या होगा, 1, और हासिल कितना था, हासिल 1 था, तो 1 1 2, तो 256 आया। अब 256 में से 252 को घटाएंगे तो हमारे पास संख्या कितना आया, 4। यानी दी गई संख्या में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर दी गई संख्या में इस संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या कितना आएगा, 256। अब 256 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 256 का वर्गमूल तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 16। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि जोड़े जाने वाली संख्या 4 और वर्गमूल बराबर 16। ये हमारा आंसर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या लिखा है, 1825। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो जोड़ा लगा दिए, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे में क्या दिखा, 18। तो कम से कम ये क्या बोलते हैं, 4 का वर्ग से तो छोटा है। ठीक है, नहीं 4 के वर्ग से बड़ा है। तो 4 चौक 16, 16 लगा सकते हैं। 18 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 2। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 4 8।
अब ये ऊपर से 2 संख्या उतारेंगे, कितना हुआ 25। अब देखिए अब यहाँ में हम कितना से भाग लगा सकते हैं, तो कम से कम हम इसको 3 से लगा सकते हैं, क्यों 3 अठे 24 होता है ना, तो हम 2 से लगाएंगे। 3 अठे 24, तो यहाँ 2 से लगा देंगे। 8 दूना 16 तो लगा ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 2 अठे 16। घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 और 22 में से 16 गया तो 6, कितना आया 61। तो शेषफल हमारे पास कितना आया 61। तो कहने का मतलब है अब हम यहाँ में ये देखेंगे कि ये जो संख्या है 42 के वर्ग से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, एक जोड़ के यानी कि 43 के वर्ग में से दी गई संख्या को माइनस कर लेना है। तो लिखेंगे वांछित संख्या बराबर 43 का स्क्वायर में से दी गई संख्या को घटा देना है। तो 1825 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 43 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 43 का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, देखिए फिर से हम आपको स्क्वायर निकालना सिखा देते हैं। स्क्वायर निकालने का तरीका ये है कि आगे जो भी संख्या है इसका पहले वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9। अब ये संख्या और ये तीनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 दूना 24, 24 का 4 हासिल 2 है। अब आगे वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 16, 16 और 2 18, तो वर्ग कितना आया 1849। तो यहाँ लिख देंगे 1849। अब इसमें से दी गई संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2। यानी कि अगर दी गई संख्या में अगर हम 24 को जोड़ दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर दी गई संख्या में हमें क्या करना है, 24 को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1849 आएगा। ठीक है, अब 1849 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर तो हम निकाल चुके हैं। ये किसका वर्ग था, 43 का, यानी आंसर क्या आएगा 43 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जोड़ी जाने वाली संख्या कितना आया है 24 और वर्गमूल कितना आया है 43। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 संख्या क्या है 1750। तो सबसे पहले 1750 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1750 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा एक जोड़ा। तो आगे में क्या दिखा 17, तो ये तो 4 का वर्ग 16 से कम है, सॉरी बड़ा है, तो 4 से लगाते हैं। तो ये हो गया 4 चौक 16, 17 से 16 गया तो बचा क्या 1, यहाँ जोड़ दिए तो 4 4 8। अब ये ऊपर से 2 जोड़ा उतार दिए, कितना आया 50। अब ये कितना से भाग लगा सकते हैं, तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 8 दूना 16 यानी 160 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। इसलिए कम से कम कितने से देना होगा, 1 से ही लगेगा। तो 1 से लगाएंगे तो अंदर क्या आएगा 81, एकम 81 ही आएगा, यहाँ जोड़ने से 82 आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 9 और 14 में से 8 गया तो 6। यानी हम देख रहे हैं ये जो संख्या है ये कम से कम 41 के वर्ग से बड़ा है, तभी ना शेषफल इतना बच जा रहा है। तब हमें क्या करना होगा, इससे एक अधिक। तो लिखेंगे इसलिए वांछित संख्या बराबर 41 से एक ज़्यादा क्या हो गया 42, यानी 42 के वर्ग में से हमें दी गई संख्या को घटाना है, यानी 1750 को घटा देना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो पहले 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब गुना करेंगे 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1। अब 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 1 17, यानी 1764। अब 1764 में हम 1750 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 64 में से 50 घटेगा कितना आएगा 14 आएगा। यानी कि जोड़े जाने वाली संख्या कितना है 14 है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, तो दी गई संख्या में हमें क्या करना होगा 1750 में इस 14 को जोड़ देना होगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1764, और इसका तो वर्गमूल हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो 1764
64 का वर्ग कितना आता है 42। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जोड़े जाने वाली संख्या बराबर 14 और वर्गमूल बराबर 42। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4931। सबसे पहले दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 4931 जोड़ा लगाते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं ये आपका 7 का ही हुए वर्ग होता है 49, तो 7 से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 49 पूरा कट गया। यहाँ जोड़े तो 7 दूना 14, यहाँ 31। तो देखिए यहाँ में देख रहे हैं ये 31 है, यहाँ 14 है। ये तो पहले ही छोटा हो गया ना, जब ये छोटा हो गया तो यहाँ तो 0 डालना होगा। ठीक है, तो अब ये मेरा शेषफल हो गया। तो जब ये शेषफल हो गया यानी कि ये 70 के वर्ग से बड़ा संख्या है, यानी अब हमें जो लेना होगा 70 से एक अधिक यानी कि 71 का वर्ग लेना होगा। तो लिखेंगे इसलिए वांछित संख्या बराबर 71 का वर्ग में से दी गई संख्या को माइनस करेंगे, यानी 4931 को माइनस करेंगे। तो इसका वर्ग निकालते हैं तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। फिर 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 1 50। अब इसमें से माइनस करेंगे 4931 को, घटाते हैं तो 1 से 1 घटेगा कितना आया 0, 4 से 3 घटा तो 1, अब 10 में से 9 गया तो 1। तो हमारा जोड़े जाने वाला संख्या कितना आया 110। तो लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर दी गई संख्या में हमें क्या करना है 110 को जोड़ देना है। तो दी गई संख्या कितना है 4931, इसमें हमें 110 को जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5041, और इसका तो वर्गमूल हम निकाल चुके हैं। 5041 किसका वर्ग होता है 71 का ना, तो आंसर हमारा कितना आएगा 71। इसलिए आंसर हो गया जोड़ी जाने वाली संख्या 110 और वर्गमूल बराबर 71। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।